हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने आपको 2x2, 3x3 बताया है। 3x3 में कौन सी मैट्रिक्स बताई है, आपको कुछ तरह की स्पेशल मैट्रिक्स बताई हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल 3x3 मैट्रिक्स, और हम लोग करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स, और करेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स इसी वाली वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट हम लोग सबसे पहले 3x3 की जो हमारी सिंपल मैट्रिक्स है। देखो, इस तरह की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले तो इसको हम लोग ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1 as it is we have written it. Now what we have to do, just copy first two columns। मतलब इसको हम लोगों को एज अ मिरर यूज करना है। मिरर यूज करेंगे तो इसको सबसे पहले लिखना होगा, लेकिन हम लोगों को इसको सबसे पहले लिखना है कि वी हैव टू रिपीट व्हाट, रिपीट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, राइट। तो इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, और हम लोगों को सेकंड कॉलम रिपीट करना है। ये तो हो गया हमारा रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट रिपीट द न्यू फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो। दैट मीन्स रिपीट, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे लिखना होगा आपको, बट आई एम राइटिंग हियर, रिपीट फर्स्ट एंड सेकंड रो, न्यू वन, जो हमारी ये वाली नई वाली आई है। अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो यहां तक थोड़ी ना लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड को पूरा लिखना पड़ेगा। देन इट विल गो विद 0 1 2 0 1 1 2 3 1 2। इतना तो समझ में आया ना। व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट राइट दिस मैट्रिक्स एज इट इज। देखो, यहां तक एज इट इज मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर देंगे, फिर हम सेकंड कॉलम को रिपीट करेंगे। देन व्हाट वी हैव टू डू, जो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स आई है बाद में, उसका हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड रो को एज इट इज यहां पर लिख देंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट एलिमिनेट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। दिस इज अ प्रोसेस, डोंट यू थिंक दैट आई एम डूइंग जस्ट अवे। हम लोगों को क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 0 1 2 3 4, 0 1 2 0 1 2, इसका हम लोगों को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देना है। नाउ वी हैव टू डू द सेम ऑपरेशन जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। इसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस होगा इनका मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस होगा इसके मल्टीप्लाई। नाउ थिंक जस्ट कि हम लोग क्या करते थे। व्हाट वी हैव टू डू, कि हम लोग सबसे पहले निकालते थे कोफैक्टर्स, और फिर हम उसका कर देते थे ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो यहां पर भी आप कर सकते हैं, ये हमारे कोफैक्टर्स आएंगे, कोफैक्टर्स को लिख के उसके बाद में ट्रांसपोज कर दो। या इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो ये शॉर्ट ट्रिक है, दैट मीन्स आपको ट्रांसपोज फटाफट से करके लिख ही देना है। सो वी विल राइट इट हेयर 2 - 3, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में 2 - 1, देखो यहां पर लिखना है ना, बट वी विल राइट हेयर 2 - 1। इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में 3 माइनस, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। व्हाट वी डिड, जो रो वाइज ऑपरेशन लगाया हम लोगों ने, सॉरी कॉलम वाइज जो ऑपरेशन हम लोगों ने लगाया है, दैट वी आर राइटिंग इट रो वाइज, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई होगी इनकी आपस में 9 - 1, फिर इनके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 - 0 हो गया हमारा 0, माइनस ये हो जाएगा 6। क्या था, इस तरह से लिखना था, वी आर राइटिंग जस्ट लाइक दिस। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 0। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 1 - 6, this will give us 3 - 0, and now this
0 माइनस 1। बस दिस इज द मैट्रिक्स। ये हमारी क्या है, एडजॉइंट ए, जो हम लोग निकालते थे ना एडजॉइंट ए कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद में उसका ट्रांसपोज करके। दिस इज आवर एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट ए आ चुका है। इसका हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। इस मैट्रिक्स का हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा हमारे पास 0 के लॉन्ग 0, -1 के लॉन्ग जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 9, और 2 के लॉन्ग जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 6। दिस विल गिव अस, ये हो जाएगा हमारे पास -8 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा +8, और ये हो जाएगा हमारे पास -5 मल्टीप्लाई करके 2 के साथ में -10, दैट इज इक्वल टू -2। -2 इस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो दैट मीन्स ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इस मैट्रिक्स को सॉल्व आउट कर लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास -1, दिस विल गिव अस 1, दिस विल गिव अस 1 माइनस का, दिस विल गिव अस 8। ये हमें -6 देगा, यहां से हमें 2 मिलेगा, ये हमें माइनस करके -5 देगा। दिस विल गिव अस 3, दिस विल गिव अस -1, और डिवाइड करना इसका -1/2 से। यू कैन डू सिंपली इस जीरो, इस माइनस को अंदर ले जाके इस तरह से, या -1/2 को पूरा अंदर ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द आंसर दैट इज गिवन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस what you have to do, repeat the first column, second column, then you have to repeat the first row and second row, फिर first row और second row को eliminate कर देना है। ऑपरेशंस लगाने हैं हम लोगों को कॉलम वाइज, और राइट करने हम लोगों को रो वाइज, बिकॉज हम लोग ट्रांसपोज भी तो करते थे वहां पे। दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं। आप चाहे तो एक स्टेप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट you are going for competitive exam, you have to solve the questions only in 10 to 15 seconds. So I think you will skip this method. Nothing, you have to do just this wise and write it this wise. इस तरह से लगा के इस तरह से लिखा, इस तरह से यूज करके इस तरह से लिखा, nothing else. That means we are doing directly the transpose. नेक्स्ट एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, देखो इसको भी ऐसे ही करना है, 1 3 2 -3 0 -5 2 5 0. What we have to do, just repeat the first column and second column, 1 -3 2 3 0 5. Now repeat the first and the second row, 1 3 -2 1 3 -3 0 -5 -3 and 0. नेक्स्ट व्हाट, इसको हटा देना है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनानी है और डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर देना है। वी विल गेट द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड द डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ वी विल डू द इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता ही है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हों, वो हमारी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज हैं, बाकी सारी एंट्रीज हैं हमारी 0। ये भी हमारे पास 0 है, राइट। तो हम इसका डिटर्मिनेंट जानते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ही था। डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर, इनके सबके डिटर्मिनेंट मैंने बताए थे आपको। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारे पास A × B × C, यानी कि ABC। अब इसका हम अगर इनवर्स देखें तो सबसे पहले देखो एडजॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इनवर्स ये तो होता है एडजॉइंट A × डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो A की जगह पर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, फिर 0 0, जहां पर 0 0 होता है वहां पर ऐसे लिखना होता है। B की जगह पर AC आ जाएगा, और C की जगह पर क्या आ जाएगा, AB। अगर आपको ये नहीं पता है तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं स्पेसिफिकली एडजॉइंट के ऊपर ही बनाई है, उसमें से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। दैट मीन्स कुछ नहीं करना है, इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा,
जो डायगोनल की एंट्रीज है ना उनका इनवर्स। अगर हम इसको अंदर लेके जाए तो BC से कैंसिल हो जाएगा, A का इनवर्स आ जाएगा। अगर हम इसको यहां पर लेके जाते हैं तो यहां से B इनवर्स आ जाएगा, और अगर ये यहां पर आता है तो यहां पर से क्या आ जाएगा हमारे पास, C इनवर्स। This is the inverse of diagonal matrix. Now going for identity matrix. बस यही हमारी लास्ट बची है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है हमारी। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताऊंगी जिसको आप देखते ही अपने क्वेश्चंस को आप टिक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो इनवर्स होता है, तो सुपर ट्रिक को देखने के लिए सबसे पहले ये देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/1, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का ये इनवर्स होता है ना 1/A, 1/B, 1/C, मतलब ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनका इनवर्स कर देते हैं। 1/1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, 0 0 0 और 0 1 0 0 और 1। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है। अगर ये 2x2 की होती तो इसका इनवर्स एक 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती। अगर ये 3x3 है तो ये है, 4x4 होती तो सेम 4x4 की मैट्रिक्स इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसका इनवर्स भी वही होता। अब हम बात करते हैं सुपर ट्रिक की। सुपर ट्रिक हमारी क्या कहती है कि अगर कोई भी हमारी ये मैट्रिक्स है, यानी कि ये हमारी है लोअर ट्रायंगुलर, या कोई हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या हमारी है कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, या हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इनका इनवर्स क्या होगा, इनका इनवर्स कुछ भी होगा लेकिन वो भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। यानी कि उसके ये तीनों एलिमेंट 0 होंगे। यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, ये वाले एलिमेंट जो है, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर हमेशा 0 होगा इसके इनवर्स में। यानी कि इनके इनवर्स इन्हीं की तरह होते हैं। अगर सपोज ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अगर हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये इनकी जगह पर इनवर्स में भी 0 आना चाहिए। ऊपर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, XYZ PQR, इन्हीं कोई भी एलिमेंट यहाँ से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी हमारा आएगा, बट इनवर्स में उस जगह पे 0 नजर आना चाहिए जितनी जगह पर इसके A में था। सेम हम लोगों ने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स में भी कि डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ऊपर तीनों 0 हैं और नीचे भी तीनों 0 हैं। सेम चीज फॉलो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। देखो डायगोनल वही है ना, ऊपर नीचे हर जगह वही 3 0 है। यानी कि, और ये सिर्फ रूल फॉलो होता है इन्हीं के लिए, ये जो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है। एक मैट्रिक्स और स्पेशल तरह की जो मैंने आपको बताई थी कि 1 0 0 0 0, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है। और एक ये वाली मैट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, ABCD 0 0 1 0 0। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि इनवर्स जो भी होगा उसमें ये चीज कॉमन होगी। अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है इन स्पेशल मैट्रिक्स में से, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे वो इस तरह से एल शेप्ड हो, इस तरह से हो, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसका जो भी इनवर्स होगा वो अपर ट्रायंगुलर होगा, इसका लोअर ट्रायंगुलर होगा, इनका एल शेप्ड होगा यहीं पर, और डायगोनल का डायगोनल होगा। ये थी हमारी सुपर ट्रिक किस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। अगर आपको सपोज, ये मैंने क्यों बताया, अगर आपको सपोज कोई भी क्वेश्चन दिया है और उसमें उसने ये हमारी अपर, उसने ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया आपको, उसने 3 ऑप्शंस ऐसे बनाए जिसमें या तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या वो एक डायगोनल मैट्रिक्स दे दी, या वो इस तरह से मैट्रिक्स दे दी, तो आपको तो सॉल्व करना ही नहीं है, आपको तीनों ऑप्शंस कट कर देने हैं। जो ऑप्शन में वो मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर होगी आपको बस वही टिक करना है, दैट्स ऑल। ये थी हमारी सुपर ट्रिक इनवर्स की। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो मैथ्स प्लस लर्निंग।
और शेयर करो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।